कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज गिफ्ट निफ्टी का, जिसे हम एसजीएस निफ्टी भी बोलते हैं, जिसे हम सिंगापुर निफ्टी के नाम से भी जानते हैं। सिंपल सा बात करें तो निफ्टी 50, जैसे हमारे इंडिया में जो टॉप 50 कंपनी का एक इंडेक्स बना हुआ निफ्टी 50, वही हमारा निफ्टी 50 जो है सिंगापुर के मार्केट में लिस्टेड है, जिसका नाम है गिफ्ट निफ्टी, जिसको पहले हम एसजीएस निफ्टी के नाम से जानते थे। ओके, तो आज हम इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये गिफ्ट निफ्टी का आखिर काम क्या है। जैसे हम रेगुलर मॉनिटर करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में क्या चल रहा है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कल मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं मॉनिटर किया जाता है गैप अप गैप डाउन से रिलेटेड, लेकिन इसका और क्या क्या यूजेज है और ये कैसे चल रही है, गिफ्ट निफ्टी को कौन चला रहा है, कौन सा मार्केट को हमें इसको अगर मॉनिटर करना है तो हमें किस मार्केट को देखना होगा। और जब हम गिफ्ट निफ्टी को मॉनिटर करते हैं तो हम निफ्टी 50 को समझ पाते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, क्या मोमेंटम हो रहा है। तो पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज जो आप गिफ्ट निफ्टी का यहाँ पे मैं जो सीक्रेट बताने वाला हूँ ना, और जो मैं आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ ना, वो एनालिसिस वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है पूरा यूट्यूब में। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक करके कमेंट करके अपना रिएक्शन भी दीजिएगा। तो चलिए जी, सबसे पहला तो मैं एक बार गिफ्ट निफ्टी का आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में सिंपली मैंने आपको बताया कि गिफ्ट निफ्टी जिसका पहले जो नाम था ना एक्सजीएस निफ्टी के नाम से हम इसको जानते थे, जिसको हम बोलते हैं सिंगापुर निफ्टी। मीन्स हमारा जो निफ्टी है ना वो सिंगापुर मार्केट में भी लिस्टेड है, तो हम इसे एसजीएस निफ्टी के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहला तो हमारा टाइमिंग होता है कि टाइमिंग क्या है भाई। टाइमिंग में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि टाइमिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि टाइमिंग जो होता है ना इसका, यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे पहला तो मंडे टू फ्राइडे चलती है, मंडे टू फ्राइडे। ओके, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे जो इसका टाइमिंग होता है ना, इसका टाइमिंग हमारे मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा मार्केट क्या होता है, 9:15 में ओपन होती है, 3:30 बजे क्लोज कर जाती है, मंडे टू फ्राइडे हमारा, है ना। लेकिन ये मार्केट जो है ये ओपन होती है, मतलब इसका 2 सेशन होता है। सिंपली अगर हम बात करें तो ये 2 सेशन में चलती है। सेशन 1, पहला नंबर तो सेशन 1 यहाँ पे है, और दूसरा नंबर जो है वो हमारा सेशन 2 है। ओके, सेशन 1 जो हमारा चलता है वो सुबह में 6:30 बजे मार्केट ओपन होती है, और यहां जो मार्केट चलता है ये हमारा चलता है 3:45 तक। ओके, एक सेशन हमारा ये हो गया 3:30 से 3:45 तक, ये हमारा मार्केट चल रहा है। उसके बाद जब सेकेंड सेशन हमारा स्टार्ट होता है तो ये 4:30 में ओपन होती है, और रात का 2:45 तक ये जो है मार्केट चलती है। मतलब ये देखिए रात, मतलब इसमें तो एम हो जाएगा, है ना। अब आप देखो कि मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं है, मतलब रात में 2:45 तक ये मार्केट चल रहा है, फिर से सुबह में 6:30 में ओपन हो जा रहा है। मीन्स अगर हम देखें बीच का गैपिंग को अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे ना, तो गैपिंग यहाँ पे आप देखोगे कि 45 मिनट का गैप यहाँ पे हो रहा है। मतलब सेशन 1 सेशन 2 में 45 मिनट का गैप हो रहा है, और मार्केट जो क्लोज हो रही है और जहाँ पे मार्केट ओपन हो रही है ना, वहाँ से आप देख सकते हैं 2:45 में क्लोज किया, सुबह में 6:30 बजे ओपन हो गया। मतलब अगर हम पूरा मिलाकर के बात करें तो लगभग यहाँ जो हमारा यहाँ पे गैपिंग है वो 4.5 घंटा, मतलब मार्केट सिर्फ 4.5 घंटा, 24 घंटा में सिर्फ 4.5 घंटा जो है मार्केट क्लोज रहती है। मीन्स लगभग 19 घंटा 30 मिनट मार्केट जो है ओपन रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टोटल जो है यहाँ पे ओपन सेशन इसका जो है 19 घंटा है ना, 19 आवर और 30 मिनट का यहाँ पे इसका जो है वो ओपन रहता है पूरा मार्केट। ओके, अब ये मार्केट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए सिंपली हम बात करें इस आपने इसको नोट कर लिया। सिंपली अगर हम बात करें तो देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है वो क्या है, निफ्टी का ही एक, है ना, निफ्टी के बराबर ही है। ये हमारा जो निफ्टी 50 हम देखते हैं ना, वही सेम चीज़ है यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, दोनों का फ्यूचर वैल्यू में भले ही अंतर है, लेकिन दोनों इंडेक्स जो है वो लगभग सेम है। बस ये हमारा सिंगापुर में लिस्टेड है, ये हमारा इंडिया में लिस्टेड है, बस इतना ही यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। अब आप क्योंकि जानते हैं कि हमारा मार्केट का जो टाइमिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 9:15 से लेकर के 3:30 तक का ही टाइमिंग है बस।
ये हमारा टाइमिंग है। और यहाँ पे जो हमारा टाइमिंग है वो आप जानते हैं कि यहाँ जो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो यहाँ जो टाइमिंग है ये लगभग 2:45 सुबह में, मतलब मोटा मोटी अगर हम बात करें तो ऐसे करके बोल सकते हैं कि इतना लंबा टाइमिंग हमारा यहाँ। तो हम जानते हैं कि जब हमारा मार्केट ये क्लोज भी हो जाएगा, ये हमारा क्लोज पहले हो जाएगा, लेकिन ये मार्केट चलता रहेगा, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जब मार्केट क्लोज है हमारा निफ्टी 50 जब क्लोज कर गई है, तो जब निफ्टी 50 हमारा क्लोज कर जाएगा तो हम वहां पे देखेंगे कि भैया हमारा गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, और गिफ्ट निफ्टी चल रहा है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि पोस्ट मार्केट क्या हलचल हो रहा है मार्केट के अंदर में। क्योंकि भाई हमें कुछ तो पता, मतलब कुछ तो हमको इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए ना कि हमारा मार्केट क्लोज है तो उसके बाद मार्केट में और क्या हलचल हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा मार्केट क्लोज हो जाएगा उसके बाद रात में 8 बजे यूएस मार्केट ओपन होती है, रात में 1:30 बजे यूरोपियन मार्केट जो है वो ओपन होना शुरू होती है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो है जब मार्केट हमारा क्लोज हो गया उसके बाद भी तो हलचल हो रहा है ना, यूएस मार्केट का, यूरोपियन मार्केट में पूरा हलचल चल रहा है। तो उसका हमको जो है इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा कि क्या हलचल हो रहा है मार्केट में, क्या मूवमेंट आ रहा है वहां पे। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो हम मॉनिटर करते हैं वो हमारा क्या है, गिफ्ट निफ्टी, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, जिसको हम एक कैंडल स्टिक चार्ट में अगर देखना चाहे तो हम कैसे देख सकते हैं, कैंडल चार्ट में हमें देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं। क्योंकि एक तो न्यूज होता है कि चलो यूएस मार्केट आज बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, नीचे चला गया, या कुछ न्यूज आ गया, तो उसको हम एज अ चार्ट कैसे देख सकते हैं, एज अ रियल टाइम हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं अगर हमारा मार्केट क्लोज है। तो उसके लिए हम गिफ्ट निफ्टी को यूज करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि भैया हमारा मार्केट, देखो सिंपली अगर हम बात करें तो जैसे हमारा मार्केट कितना बजे क्लोज होता है, हमारा निफ्टी 50 कितना बजे क्लोज होता है, तो आप जानते हैं हमारा निफ्टी 50 जो क्लोज होता है वो 3:30 में क्लोज होता है। तो हम इसको कैसे मॉनिटर करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आप बात करेंगे कि भैया देखो ये हमारा हो गया 3:30, है ना, मतलब 3:15 का टाइम फ्रेम हमने यहाँ लगा रखा है। तो आप समझ रहे हैं कि 3:15 यहाँ पे है ना, मतलब 3:15 से 3:30, मतलब लास्ट कैंडल हमारा ये वाला बना। हम अब यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं कि हमारा गिफ्ट निफ्टी में जो है 3:30 में जब हमारा निफ्टी 50 क्लोज हो रहा था, हमारा पूरा इंडियन मार्केट क्लोज हो रहा था, उस समय गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे खड़ी थी वो हम देखते हैं। इसका क्लोजिंग प्राइस को चेक करते हैं कि ये है 25,714। ये कितना बजे है, ध्यान से देखिए, ये हमारा 3:30 में जब हमारा मार्केट क्लोज हो रहा था। ओके, ये चीज है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब देखिए ये तो मार्केट चलता रहेगा, गिफ्ट निफ्टी चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो ये तो चलता रहेगा गिफ्ट निफ्टी, लेकिन हमारा जो मार्केट है, अब हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट जो है, अब दूसरा दिन, अगर दूसरा दिन वर्किंग डे है तो दूसरा दिन, और अगर सैटरडे संडे है तो फिर मंडे को सीधे, या हॉलीडे है तो उसके दूसरे दिन, जब भी मार्केट ओपन होगा, अब दूसरा दिन ओपन होगा 9:15 में। तो हमें पता है कि भाई हमारा मार्केट 9:15 में ओपन होता है, लेकिन एनएससी बीएससी जो ओपन होती है वो 9 बजे ओपन होती है। और एनएससी बीएससी जब 9 बजे ओपन होती है तो वहां से ओपनिंग प्राइस कैलकुलेशन होता है, और ओपनिंग प्राइस कैलकुलेशन करने में 9 बजे से लेकर के 9:08 के बीच में, मतलब पहला 8 मिनट में ओपनिंग प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है कि कल मार्केट जितना में क्लोज हुआ था, जैसे हमारा मार्केट 3:30 में क्लोज हुआ, सिंपल समझिए कि हमारा मार्केट 3:30 में क्लोज हुआ, तो मार्केट तो क्लोज हो गया, लेकिन क्या बिजनेस नहीं चल रही है। मतलब जितनी भी कंपनी एनएससी बीएससी में लिस्टेड है, लगभग 5500 प्लस कंपनी लिस्टेड है एनएससी बीएससी में, वो कंपनी तो चल रही है ना भाई, कंपनी तो 24 घंटे चलते रहती है। भले हमारा मार्केट 3:30 में क्लोज होगा, उसके बीच में जब मार्केट क्लोज हुआ 3:30 में, और सुबह में जब ओपन हो रहा है 9:15 में, उसके बीच में भी तो कंपनी चली है ना, और कंपनी में इफेक्ट आया है ना, तो उसका इफेक्ट लेकर के कंपनी जो है वो गैप अप या गैप डाउन होती है। तो ये गैप अप होने वाला या गैप डाउन होने वाला, उसको मॉनिटर करने के लिए हम जो है ये गिफ्ट निफ्टी को यहाँ पे यूज करते हैं। हमने देख लिया कि जब हमारा मार्केट क्लोज हो रहा था तब गिफ्ट निफ्टी जो है वो 25,714 में थी। अब क्योंकि हमारा एनएससी बीएससी 9 बजे ओपन हो जाएगा, है ना, तो 9 बजे तक, अब देखो दूसरा दिन का 9 बजे, देखिए दूसरा दिन का 9 बजे हम यहाँ पे देखना है। तो आइए हम दूसरा दिन का 9 बजे चेक करते हैं। दूसरा दिन का 9 बजे यहाँ देखिए, दूसरा दिन का 9 बजे, हाँ जी यहाँ पे ओके। दूसरा दिन का अगर हम 9 बजे की बात करें, है ना, आप देख रहे हैं 8:45 से 9, मतलब 9 बजे का कैंडल ये बना हमारा।
अब देखो दूसरा दिन का 9 बजे हम देखें तो मार्केट में कितना क्लोजिंग प्राइस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया जो दूसरा दिन 9 बजे की बात करें तो हमारा जो 9 बजे का जो क्लोजिंग प्राइस लास्ट आया है वो 25,923 है ना। ये कितना है सुबह में 9 बजे, दूसरे दिन सुबह में 9 बजे। तो जब दूसरा दिन सुबह में 9 बजे आपको पता चला कि 25,923 हमारा यहाँ पे जो है गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, जबकि क्लोजिंग के समय 714 था, तो आप ये दोनों को माइनस करके देखते हैं कि भाई 25,714 और यहाँ पे आप घटा दो 25,923, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो क्या हो गया, बढ़ गया है ना। अगर बढ़ गया तो आपको ये तो पता चल गया कि गैप अप होगा, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ज्यादा आ रहा है। अगर क्लोजिंग प्राइस कम आएगा तो फिर गैप डाउन देखेंगे हम वहां पे, ठीक है। तो गैप अप आएगा, आप दोनों को घटा करके आप देख लो कि कितना आएगा लगभग। तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां तो हमारा जो आ जाएगा 200 और 209, मतलब यहां पे आप देख रहे हैं कि 209 पॉइंट का गैप अप यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। तो लगभग यही आसपास में हमारा जो है ओपनिंग प्राइस 200 प्लस कहां पे आने वाला है, मतलब हम देख रहे हैं कि 200 से ज्यादा हमारा जो है गैप अप मार्केट में होना चाहिए, 209 पॉइंट का गैप अप। और ये कौन सा दिन है, आप देखो 9 फरवरी है, 9 फरवरी है। तो आप सिंपली जाइए निफ्टी 50 में, आप देखो निफ्टी 50 में जाकर के कि क्या इतना गैप अप हमारा हो रहा है। तो आइए हम निफ्टी 50 को चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा निफ्टी 50 है, हम यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और हम देखेंगे 209 पॉइंट का गैप अप हुआ है क्या। तो यहां देखो निफ्टी 50 जो हमारा क्लोज की है वो कितना में क्लोज किया, या आप देख रहे हैं 25,673 है ना, 25,673। और ओपन जो होता है, ओपन कितना में होता है, तो आप देख रहे हैं 25,888। तो आप देखो कि कितना का डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब गैप अप तो हुआ है मार्केट, कितना का गैप अप हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि 200 और 7 और 8 15, 215 पॉइंट का गैप अप हुआ है यहाँ पे, 215 पॉइंट का गैप अप यहाँ पे देखने को मिला है। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी को जब आप मॉनिटर करेंगे तो ये आप समझ पाएंगे कि कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। अब तो ये तो पहला नंबर ये हो गया हमारा कि चलो हम यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी से जो है ये समझ पाएंगे कि भैया मार्केट गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है, ठीक है। एक बात तो ये हो गया हमारा, यहाँ तो क्लियर हो गया कि किस तरह से गैप अप गैप डाउन निकालना। लेकिन क्या सिर्फ गैप अप गैप डाउन के लिए हम इसको यूज करेंगे, सिर्फ गैप अप गैप डाउन के लिए नहीं, इससे आप मार्केट का मोमेंटम भी पकड़ सकते हैं। तो ये अब हम दूसरा नंबर देखने जा रहे हैं कि मार्केट का मोमेंटम को कैसे पकड़ा जाए गिफ्ट निफ्टी से, कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम दिखा सकती है, क्या हो सकता है मार्केट में। तो देखिए यहाँ पे आप गिफ्ट निफ्टी से भी मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे देखो आपको पता है कि हमारा मार्केट तो 9:15 में ओपन होगा, हमारा मार्केट कब ओपन होगा, 9:15 में। लेकिन उससे पहले आप देख लो मार्केट को कि जब मार्केट सुबह में 6:30 में ओपन हुआ, जब मार्केट 6:30 में ओपन हुआ, अब 6:30 में यहां पे मार्केट ओपन होती है सुबह में। अब सुबह में 6:30 से लेकर के ओके 9 बजे तक का मार्केट को आप देख लो कि अगर सुबह में 6:30 से लेकर के 9 बजे के बीच में मार्केट में कैसा हलचल हो रहा है, क्या मार्केट मोमेंटम में है या फिर मार्केट स्लो डाउन दिखाई दे रही है। अगर आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट जो है वो स्लो डाउन है, तो आपको यह अनुमान लगाना है यहां से कि मार्केट हो सकता है कि जब हमारा इंडियन मार्केट ओपन होगा 9:15 में, तो मार्केट वहां पे भी स्लो डाउन रह सकती है। इस पे मैं और डिटेल में बात करूंगा, है ना। अभी हमारा गिफ्ट निफ्टी का सिर्फ एक पार्ट आया, अभी हम 5 पार्ट में हम पूरा तरह से इस वीडियो को क्लियर करेंगे, मतलब इस टॉपिक को, क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक को पकड़ेंगे तो पूरा क्लियर करेंगे, वो आधा अधूरा नहीं, ठीक है। बस मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस पे और डिटेल हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी एक बहुत बड़ा मतलब इंपैक्ट है मार्केट, मतलब अगर आपने गिफ्ट निफ्टी को समझ लिया ना बेहतरीन तरीके से, आप मार्केट खुलने से पहले आप समझ जाएंगे मार्केट किधर जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये होगा, बस थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमें गिफ्ट निफ्टी को मॉनिटर करने में, क्योंकि इसके लिए और भी फैक्टर है। हम जब गिफ्ट निफ्टी को मॉनिटर करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी हमारा कैसे चल रहा है, यूएस मार्केट का इफेक्ट लेता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो भी चीज़ हमको देखना होता है, या इंडियन एडीआर जो है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारा मार्केट में, तो वो भी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा कि भैया सुबह में जब 6:30 में हमारा गिफ्ट निफ्टी ओपन हो तो उसको भी आप मॉनिटर करो कि अगर वो स्लो डाउन दिखाई दे रहा है तो मार्केट भी स्लो डाउन रहेगी, जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो वो भी स्लो डाउन
रहेगी, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे 6 सुबह में खुला, या फिर इधर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट अगर सुबह में 6:30 में ओपन होती है तो मार्केट को आप देखो कि कैसे मार्केट चल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट सुबह में 6:30 में गिफ्ट निफ्टी ओपन हुआ, यहाँ देखिए 6:30 में ये हमारा गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, और यहाँ से लेकर के आप 9 बजे तक का मार्केट को देख लो तो आप देख रहे हैं भैया एक रेंज के अंदर में, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि मार्केट फिर एक रेंज के अंदर में ही रहेगा। मतलब नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, मतलब मार्केट एक रेंज के अंदर में रहेगा। और आप देखोगे आपका मार्केट जो है जब ओपन होगा तो उसी तरह से कुछ मोमेंटम दिखाएगा। तो मतलब आपको जो है मार्केट तो ओपन हो रहा है 9:15 में, लेकिन गिफ्ट निफ्टी सुबह में 6:30 में ओपन हो रहा है, तो लगभग आपके पास 2.5 घंटा है जब आप मार्केट को थोड़ा मॉनिटर कर सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह का हलचल हो रहा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गया। दूसरा नंबर एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा, ठीक है, कि गिफ्ट निफ्टी को तो आप देखेंगे ही, साथ में एक और काम करेंगे आप। जैसे देखो यहाँ पे हमारा एक US30 है जिसको हम डाउ जोन्स के नाम से जानते हैं। आप डाउ जोन्स को लगाओ, और डाउ जोन्स जो है ना वो उसको भी आप मॉनिटर कीजिए जब हमारा मार्केट ओपन होता है ना। जैसे ये देखिए ये डाउ जोन्स हमारा जो ओपन होता है ना वो 4:30 बजे सुबह में ओपन होता है। अब 4:30 बजे ओपन होता है ना, आप जानते हैं कि ये यूएस मार्केट है, और हमारा मार्केट यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो आपको क्या करना है, इसको भी 4:30 बजे से लेकर के इसको भी आप मॉनिटर करके देखो 9 बजे तक, 9 बजे तक इसको भी पूरा मॉनिटर कीजिए। और आप देख रहे हैं एक रेंज के अंदर में फंस गया है सुबह ही से। तो जब ये रेंज में फंस गया तो हमारा मार्केट जब 9:15 में ओपन होगा, बहुत ज़्यादा हाईली चांस है कि मार्केट एक रेंज में फंस जाएगी। बहुत ज़्यादा हाईली चांस है कि मार्केट एक रेंज के अंदर में फंस जाएगी। ये क्लियर हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, मतलब आप यूएस मार्केट को भी मॉनिटर कर सकते हैं सुबह में, कि जब वो ओपन हो रहा है तो वहाँ पे आप देखते रहो कि वहाँ पे किस तरह का मोमेंटम हो रहा है, या फिर गिफ्ट निफ्टी में किस तरह से मोमेंटम हो रहा है, ताकि आप ये समझ पाओ कि भाई मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जा सकती है ना। कैसा मार्केट का मोमेंटम होगा, साइडवेज रहेगा, या फिर अगर सुबह ही से हम देख रहे हैं एकदम से मार्केट में फास्ट मोमेंटम है, ऐसे ऐसे मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है, तो आप समझ लो मार्केट का वॉलेटिलिटी हाई होने वाला। या सुबह ही से हम देख रहे हैं कि मार्केट एकदम से ऐसे अप ट्रेंड में जा रही, तो हमें समझना है कि आज हमारा मार्केट ओपन होगा, बहुत ज़्यादा चांस है मार्केट अप ट्रेंड में निकल जाए। या फिर मार्केट सुबह ही से डाउन ट्रेंड पकड़ करके चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सेलर का प्रेशर, तो हम बोल सकते हैं मार्केट आज खुलेगा तो हो सकता है डाउन साइड में निकल जाए। तो इस तरह से आप मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं। बाद बाकी देखिए गिफ्ट निफ्टी पे हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है ये कैसा आपको लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और लाइक करके भी आप जरूर बताइएगा। आपका लाइक और आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है, हमेशा हमारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।